बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए, जिस भी प्रोसेस से दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ेंगे उसी का नाम होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जोड़ने के बाद एक सिंगल कैपेसिटर मिलेगा। जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? एक सिंगल कैपेसिटर मिलेगा। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब देखिए, दूसरा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर ऐसा होता है जिसमें एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंचने का ओनली वन वे होता है, उसे क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे फिगर में देखते हैं, ये रहा आपका, मान के चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी कैपेसिटर होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंट होता है बट चार्ज सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस। ये C3 है, ये C2 है और ये क्या है? C1 है। और इस पर प्लस चार्ज है जबकि इस पर माइनस चार्ज है। इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। ईच प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। और तो यही बोलते हैं कि एक इंड से इस इंड तक पहुंचने का अगर ओनली वन प्रोसेस है, ओनली वन पाथ है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आइए इस चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, मतलब कैपेसिटर का संयोग। अब देखिए, द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स आर एडेड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जिस भी प्रोसेस से दो या दो से अधिक कैपेसिटर को ऐड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलेंगे? द प्रोसेस बाय व्हिच टू और मोर देन टू कैपेसिटर्स आर एडेड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इट इज अ सिंगल कैपेसिटेंस व्हिच इज सम ऑफ टू और मोर देन टू कैपेसिटेंस। अब देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक ऐसा सिंगल कैपेसिटर होता है जो दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ने से मिलता है। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट क्या कैपेसिटर हुआ? सिंगल कैपेसिटर हुआ जो सब कैपेसिटर का सम होता है। सिंगल कैपेसिटर हुआ और जो सब कैपेसिटर का क्या हो जाता है? सम। तो आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर समझ गए, मतलब जोड़ने के बाद जो मिलता है उसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं, समतुल्य धारिता। अब चलते हैं हम लोग कहां पर? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो टाइप का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग बात करते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंचने का ओनली वन पाथ होता है। एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंचने का ओनली वन पाथ होता है। जैसे इस इंड से इस इंड तक पहुंचने का कितना पाथ? ओनली वन पाथ है। ठीक, देखते हैं हम लोग, सीधे ही जा सकते हैं। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग होता है, प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होता है? अलग अलग होता है, बट चार्ज जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों सभी कैपेसिटर का सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होता है? सेम होता है, जबकि पोटेंशियल अलग अलग होता है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कैपिटल P है। तो अब बताइए क्या होना चाहिए? V इक्वल टू Q इक्वल टू C भी होता है, पता है। यहां से V इक्वल टू Q बाय C हो जाएगा। इसका मतलब यहां से V1 इक्वल टू Q बाय C1 होगा, V2 इक्वल टू Q बाय C2 होगा, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाय C3 होगा। टोटल पोटेंशियल बात करेंगे, टोटल पोटेंशियल V बराबर कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इसका मतलब V बराबर Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय क्या हो जाएगा? C3। यहां से V कॉमन ले लेंगे तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा? C3। इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। अब हम लोग करते हैं let CS be the
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1, C2, C3। C1, C2, C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? CS है। जब CS इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा तो अब CS को किसके साथ जोड़ा जाएगा? उसी बैटरी के साथ V के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए उसी बैटरी के साथ हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये क्या हुआ? बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है? V है और इस पर चार्ज Q है। तो अब बताइए यहाँ से Q इक्वल टू V इक्वल टू क्या होगा? Q बाय CS इक्वेशन 2। अब समीकरण इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या दिख रहा है आपको? Q अपॉन CS इक्वल टू Q इंटू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये किसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहा? सीरीज कॉम्बिनेशन का। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। जिस भी प्रोसेस से दो कैपेसिटर को हम लोग जोड़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दो टाइप का होता है। इससे पहले हम लोग जोड़ने के बाद कुछ मिलता है उसको रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं या कैपेसिटर बोलते हैं। इसके बाद है हमारे पास ये दो टाइप का होता है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने का ओनली वन पाथ होता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वन पाथ से दूसरे पाथ तक पहुंचने का कितना जरिया होता है? वन जरिया होता है, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज के बाद आता है आपको क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के पास चार्ज सेम होता है बट पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस होता है। वही लिखा हुआ इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट कैपेसिटर इज डिफरेंट। डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है। चलिए V इक्वल टू Q बाय C होता है, Q बराबर C भी होता है, V इक्वल टू Q बाय C। यहाँ से V1 इक्वल टू Q बाय C1। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल टू Q बाय C1 Q बाय C2 Q बाय C3। यहाँ से Q ले लेंगे तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इक्वेशन फर्स्ट, लेट CS बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 C2 C3। C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? CS है। तो V इक्वल टू Q बाय क्या होगा? CS हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से Q अपॉन CS इक्वल टू Q कॉमन ले लीजिए, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। यहाँ से CS इक्वल टू क्या आ चुका है? 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तब क्या होता है। ये तो निकला क्या? जब हमारे पास 3 कैपेसिटर था सीरीज में जुटा हुआ, अब 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तब रिजल्टेंट देखते हैं कितना होता है। अब देखिए जब 2 कैपेसिटर सीरीज में होता है, व्हेन 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, जब 2 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होता है उन सिचुएशन में देखिए क्या होता है। ये रहा आपका C1 और ये रहा आपका C2। ये C1 ये C2। ये पोटेंशियल क्या है? V के साथ जुड़ा हुआ। इन सिचुएशन में अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 बाय CS। 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो CS इक्वल टू C1 इंटू C2 होगा और यहाँ C2 और C1 एलसीएम में आ जाएगा प्लस के साथ। एलसीएम लेंगे तो C2 ऊपर C1 इधर। यहाँ से CS इक्वल टू क्या होगा? ये पलट जाएगा C1 C2 डिवाइड C2 प्लस C1। दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ 2 कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट या 2 कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 कैपेसिटर रहेगा तो कितना निकलेगा? CS इक्वल टू 1 C1 प्लस C2 C1 इंटू C2 डिवाइड C2 प्लस C1। CS का वैल्यू क्या होगा? C1 C2 डिवाइड C2 प्लस C1। मैं अशोक सर,
आओ आज हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, देखिए ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जोड़ा जाता है, लेकिन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का एक से अधिक रास्ता होता है। जैसे हम आपको फिगर से समझाएं तो ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है। फिर देखिए इसके लिए ये दोनों एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का कितना रास्ता है? एक से अधिक रास्ता है। तो जब एक से अधिक रास्ता होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया C1 C2 C3, ठीक है। इसका चार्ज हो जाएगा, इस केस में पोटेंशियल सेम होता है, सबका पोटेंशियल भी ही होगा, बट चार्ज क्या हो जाएगा? वो डिफरेंट हो जाएगा। इस पर चार्ज Q1 होगा, इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? Q2 होगा, और इस पर चार्ज Q3 मान लेते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक एंड से दूसरे एंड तक जाने का एक से अधिक रास्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लेकिन ईच एंड का पोटेंशियल क्या होता है? सेम रहता है। जैसे इसका भी है, इसका भी पोटेंशियल भी है, इसका भी क्रॉस क्या है? पोटेंशियल भी है। लेकिन चार्ज का जब बात करें तो चार्ज डिफरेंट होता है। चार्ज क्या हो जाता है? डिफरेंट होता है, बट पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो और कैपेसिटेंस C1 पर Q1 मान लिए, C2 पर Q2 और C3 पर Q3। आइए हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन में, एक बार समझा दूं फिर से आपको। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन विच इट इज पॉसिबल टू प्रोसीड वन इनटू अदर एंड ऑफ सर्किट बाय डिफरेंट पाथ। मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक आने का पाथ कितना हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, बट चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज क्या है? डिफरेंट। आइए हम इसको देखते हैं। आपको बता दें Q इक्वल टू क्या होता है? CV। यहां से Q1 इक्वल टू C1 भी हो जाएगा, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 भी हो जाएगा, और Q3 इक्वल टू C3 भी हो जाएगा, ठीक है। टोटल चार्ज का हम लोग बात करें, टोटल चार्ज, तो यहां से Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, और यहां से Q1 का वैल्यू कितना है? C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। यहां से C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। Q इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं? लेट CP बी द इक्विवेलेंट capacitance of C1, C2 and C3 and connected with same बैटरी। जो बैटरी से सर्किट जुड़ा हुआ है उसी बैटरी से ये भी जुड़ा हुआ है। तो इस केस में CP कुछ ऐसा दिखेगा। ये रहा आपका बैटरी और ये रहा CP। तो देखिए अब आपको क्या दिख रहा है? और चार्ज क्या होगा? Q हो जाएगा। तो यहां से Q इक्वल टू क्या निकला? Q इक्वल टू CP इंटू V, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 1 और 2 से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिख रहा है? Q का वैल्यू CP भी है, और Q का वैल्यू क्या है? C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी है। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू, ये रहा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटेंस CP इक्वल टू क्या निकला? C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको फिर से समझते हम लोग। The combination of capacitor in which it is possible to proceed one into other end of circuit
बाय डिफरेंट पाथ, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने का कितना होगा, अलग अलग जरिया होगा, अलग अलग पाथ होगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम बट चार्ज इज डिफरेंट। चार्ज क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा, Q1 Q2 Q3 C1 C2 C3। अब देखिए यहाँ पर Q इक्वल टू सी भी, Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 इक्वल टू C2 भी, Q3 इक्वल टू C3 भी। टोटल चार्ज Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ से Q1 का C1 भी, C2 भी, C3 भी, C भी कॉमन ले लिए तो Q इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी। Cp क्या है, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है और किसका, C1 C2 C2 C3 एंड कनेक्टेड विथ बैटरी, बैटरी उसी बैटरी के साथ कनेक्टेड किया गया है तो Q इक्वल टू Cp भी हो जाएगा। यहां से फ्रॉम 1 और 2 से इक्वल करेंगे तो यहां से क्या हो जाए आपका Vb कैंसिल, Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रहा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल के कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मैं अशोक सर, आइए आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 का। हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है ये हम लोग देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर टू गिवन पोटेंशियल। की चार्ज को किसी पोटेंशियल तक हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। इनिशियल में इस पर चार्ज 0 था और फाइनल चार्ज इस पर क्या हो जाता है, कैपिटल Q तक हम लोग चार्ज करते हैं, मतलब 0 चार्ज से कैपिटल Q तक इसको चार्ज करते हैं। इस चार्ज में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग। कंसीडर अ प्लेट ऑफ कैपेसिटेंस C, द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन इनिशियली 0। इनिशियली चार्ज क्या है, 0 है। आफ्टर सम टाइम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज रीच टू कैपिटल Q। इस पर कितना चार्ज पहुंच जाता है, कैपिटल Q। बाय चार्जिंग लेट dq बी द स्मॉल चार्ज बिटवीन 0 टू कैपिटल Q। 0 से कैपिटल Q के बीच में चार्ज कितना है, कोई स्मॉल Q चार्ज है, ठीक है। स्मॉल Q चार्ज बिटवीन 0 टू कैपिटल Q dq चार्ज है। द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट कैपेसिटर एट अ पोटेंशियल पॉइंट भी इज भी। पोटेंशियल किसी पॉइंट क्या है, भी है। इस चीज को हम लोग फिर से समझते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए हैं जिस पर 0 से कहां तक चार्ज दिए हैं, कैपिटल Q तक चार्ज किए। 0 से कहां चार्ज किए, कैपिटल Q तक। किसी क्षण इसका पोटेंशियल भी लेते हैं और इसके पर चार्ज क्या लेते हैं, Q। तो अब बताइए आप लोग, V इक्वल्स टू पोटेंशियल V इक्वल टू होता है dW अपॉन dQ। V इक्वल टू क्या होता है, dW अपॉन dQ। यहां से dW को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इंटू dQ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, V इंटू dQ। ये रहा स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन W निकालेंगे तो इंटीग्रेशन लग जाएगा 0 से कहां तक, कैपिटल Q dQ तक। अब इसमें 0 टू कैपिटल Q dQ का वैल्यू V इंटू dQ रखते हैं। अब चलिए W बराबर 0 से कहां तक, कैपिटल Q। V का वैल्यू कितना है, Q बाय C। V का वैल्यू Q बाय C इंटू dQ है। नेक्स्ट स्टेप 0 से कहां तक, कैपिटल Q है। इसका मतलब यहां से हम लोग 1/C को बाहर कर लेंगे, अंदर में क्या बचा, 0 से कैपिटल Q dQ, ठीक है। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/C। Q का इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1। 0 से कहां तक, कैपिटल Q तक। अब यहां से हम लोग देखते हैं W इक्वल टू हाफ C Q स्क्वायर अपॉन 2। 0 से कहां तक, कैपिटल Q तक। नेक्स्ट स्टेप में 1/2C बाहर, एक बार कैपिटल Q का स्क्वायर, एक बार 0 का स्क्वायर। W बराबर हाफ C कैपिटल Q का स्क्वायर। यहां से W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्या हो चुका है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस वर्क इज stored as potential energy
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एनर्जी किस चीज में स्टोर होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एनर्जी के रूप में। अब देखिए ये हो जाएगा U बराबर W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसका मतलब U स्क्वायर बराबर Q अपॉन 2C। अब आपको बता दे, हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? C भी होता है, मान रखते हैं। पहला फार्मूला ये निकल चुका है, ध्यान रखिएगा, ये पहला फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला, अब इसमें क्या करते हैं? Q का मान रखते हैं, तो CV का स्क्वायर अपॉन 2C। CV का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2C। तो यहाँ से आपको U इक्वल टू दिख रहा है C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। ये C क्या होगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से U बराबर हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकला? हाफ CV स्क्वायर। दूसरा हाफ CV इंटू V का V लिख सकते हैं, इस V स्क्वायर को CV इंटू V लिख सकते हैं। यहाँ से एनर्जी U बराबर निकला हाफ CV को Q लिख देंगे, Q इंटू V, दूसरा फॉर्मूला। तो ये तीन फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस बात को फिर से समझिए। एक कैपेसिटर प्लेट लेते हैं जिसको जीरो एनर्जी से कैपिटल Q तक चार्ज करना है। जीरो से कहां तक चार्ज करना है? कैपिटल Q तक चार्ज करना है। बीच में उसका पोटेंशियल भी लेते हैं, किसी वक्त चार्ज स्मॉल Q होगा, ठीक है। इसको जो चार्ज करने में वर्क डन होगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। जो भी एनर्जी वर्क डन किया जाएगा वो चार्ज करने में जो वर्क डन होगा वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है। अब चलिए जीरो से कहां तक चार्ज कर रहे हैं? कैपिटल Q तक। जीरो से कहां चार्ज कर रहे हैं? कैपिटल Q तक। V इक्वल टू Q बाय क्या है? C है। बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। उसके बाद है कंसीडर अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर C। एक प्लेट लेते हैं जिसका कैपेसिटर क्या है? C। द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इन इनिशियली जीरो। चार्ज कितना है? इनिशियली जीरो है। आफ्टर सम टाइम चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज रीच टू कैपिटल Q। उस पर चार्ज करने के बाद उस पर चार्ज कैपिटल Q तक पहुंच जाता है, ठीक। कह लेट dq बी द चार्ज, dq बी द स्मॉल चार्ज बिटवीन जीरो टू कैपिटल Q। जीरो से कैपिटल Q के बीच में कौन सा चार्ज है? कोई dq चार्ज है, जिसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा? dw वर्क डन होगा। अब देखिए पोटेंशियल V इक्वल टू होता है dw अपॉन dq। यहाँ से dw इक्वल टू V इंटू dq। टोटल वर्क डन निकालना जीरो से कहां तक? कैपिटल Q तक। जीरो से कैपिटल Q V dq। V का वैल्यू है Q अपॉन C इंटू dq। W इक्वल टू 1 बाय C। जीरो टू कैपिटल Q Q dq। W इक्वल टू 1 बाय C। Q का पावर 1 प्लस 1 तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ से W इक्वल टू 1 बाय 2 Q स्क्वायर अपॉन 2। जीरो से कहां तक? कैपिटल Q तक। Q का वैल्यू रख देते हैं एक बार, Q स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। W इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2C। यही वर्क डन कौन सी बदल जाता है? एनर्जी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। U इक्वल टू W और Q अपॉन 2C। यहाँ से हम लोग क्या रख दिए हैं? वी हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है, जहां Q है वहां लिख देंगे CV का स्क्वायर यहाँ से अपॉन 2C। तो CC क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी कितना हो गया? हाफ CV स्क्वायर। यहाँ से CV इंटू V लिख देंगे, जिस CV को Q लिखते हैं, तो एनर्जी U इक्वल टू हाफ Q इंटू V, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं अशोक सर, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 2 का। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच एनर्जी डेंसिटी कितना होता है? एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी के विषय में हम लोग बात करते हैं। आइए देखिए, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स वॉल्यूम। मतलब एनर्जी डेंसिटी जो हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होगा। एनर्जी डिवाइड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। अब देखिए, ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका जो भी एनर्जी होगा उसको क्या करेंगे? इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इसका ये रहा वॉल्यूम,
इस पर क्या है प्लस क्यू चार्ज है, इस पर क्या माइनस चार्ज है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट, इसका माइनस सिग्मा हुआ इस पर चार्ज, इस पर माइनस सिग्मा और इस पर प्लस सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन क्या होता है एरिया, और प्लेट एरिया क्या है ए। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं प्लेट एरिया कितना है ए है। पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एरिया, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू बाय एरिया, यहां से क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा एरिया, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। अब आपको बता दे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यहां से सिग्मा का वैल्यू निकालिए तो ई इंटू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये वाला मान क्यू में रखते हैं, क्यू में रखते हैं ई इंटू एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या लग जाएगा ए, ये किसका वैल्यू है चार्ज कैपिटल ई का वैल्यू है। ठीक, इसके बाद हम लोग कहा चलते हैं, चार्ज कैपिटल ई का ये वैल्यू रहा, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहा इतना। अब एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, एनर्जी इक्वल टू क्या निकला था, एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी U इक्वल टू निकला था हाफ सी बी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2c, चलिए क्यू स्क्वायर बाय हम लोग क्या देखते हैं 2c। ठीक, और कैपेसिटेंस धारिता C इक्वल टू क्या होता है Q का मान इसमें रख देते हैं, कितना रख देंगे E एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर और 2c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय D का क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये होता है किसका C का वैल्यू। अब चलिए हम लोग निकालते हैं क्या एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू कितना हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का वैल्यू कितना है देखिए एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर अपॉन 2c का वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट A बाय D का D, और वॉल्यूम का कितना है AD। अब चलो यहां से फिर हम लोग देखिए थोड़ा क्या हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर सब का स्क्वायर लग जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A और D कहाँ आएगा ऊपर में आ जाएगा और नीचे में भी AD है। तो अब देखिए क्या क्या है, दो गो A था कैंसिल आउट हो जाएगा A स्क्वायर से, एक एप्सिलॉन नॉट कट गया एक D कट गया, तो U इक्वल टू आ रहा है हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड U का वैल्यू क्या निकल रहा है U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E का स्क्वायर, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू क्या है हाफ एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E का स्क्वायर, ये रहा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। इसको मैं फिर से समझा देता हूं, आइए बात करते हैं। जो भी एनर्जी होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम। आपको बता दें वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एडी और कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, ये रहा एप्सिलॉन C का वैल्यू और वो रहा किसका वॉल्यूम का वैल्यू। आओ यहाँ से हम लोग क्या बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय A, यहाँ से क्यू का सिग्मा इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू E इंटू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q E एप्सिलॉन नॉट A, एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C, एनर्जी Q का वैल्यू क्या है E एप्सिलॉन नॉट A D का स्क्वायर 2C का मान एप्सिलॉन नॉट A बाय D हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय क्या हो जाता है वॉल्यूम, एनर्जी का वैल्यू देखिए E एप्सिलॉन नॉट A का होल स्क्वायर
2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका वैल्यू है, सी का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए बार डी, और ए डी यहाँ से क्या होगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर कर दिए, ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ए का स्क्वायर, ए कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ई का वैल्यू कैंसिल, तो ए डी हो गया। यहाँ पर ए डी डी भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो क्या निकला यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये रहा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला रहा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला।